हेलो दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों। अभी 1 तारीख को जो हमारे टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन हुआ है, राज्य टैलेंट सर्च एग्जाम, उसमें सभी जो अध्यापक हैं उन्होंने अपने अपने सॉल्यूशंस हमारे यूट्यूब चैनल राज क्लासेस बांसुर पर डाल रखे हैं। जीके वाला जो पार्ट है उसमें पॉलिटिकल साइंस का जो पार्ट है वो हमारे वीरेंद्र चौधरी जी ने हल करवा रखा है। उसका वीडियो आपको इसी पर मिल जाएगा। और जो बाकी के जीके के जो पार्ट के क्वेश्चंस हैं उन पर मैं चर्चा करता हूँ डायरेक्टली। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है ऑन द बोर्ड, आप देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, दसराग युद्ध। एक बार देखिएगा, क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, ये इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है, ऋग्वैदिक काल से रिलेटेड है। दसराग युद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों पर हमें विचार करना है और विचार करके ये देखना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। पहला आप कथन देखिएगा, यह युद्ध, कौन से युद्ध की बात कर रहा हूं? दसराग युद्ध। यह युद्ध परुष्णी नदी के तट पर 10 जनों के बीच लड़ा गया। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा दसराग्य, नाम से पता चल रहा है दसराग्य। दसराग्य का मतलब क्या है कि कितने लोगों के बीच में लड़ा गया बेटा? 10 लोगों के बीच में। तो ये बात कैसी है? सही है। किस नदी के किनारे लड़ा गया? परुष्णी नदी के किनारे। और इस परुष्णी नदी को आजकल बेटा हम लोग क्या कहते हैं? रावी। क्या बोलते हैं इसको? रावी। तो ये परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया युद्ध, ये फैक्ट एकदम सही है। दैट्स द राइट फैक्ट। नेक्स्ट आता है बेटा, सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित के पद से हटाकर वशिष्ठ को उस पर नियुक्त कर दिया था। तो ये बात एकदम सही है, क्योंकि उस समय जो 10 राजाओं का समूह था, इनका जो मुखिया था, उनका मुखिया जो पुरोहित था वो कौन सा था? आपका विश्वामित्र। तो सुदास ने क्या किया? विश्वामित्र को पुरोहित के पद से हटाकर वशिष्ठ को नियुक्त कर दिया। तो ये फैक्ट भी सही है। ठीक है साहब, अगला देखना, 10 राजाओं के संघ का प्रमुख विश्वामित्र था। तो ये भी मैंने अभी बात की कि 10 राजाओं के संघ का प्रमुख क्या था बेटा? विश्वामित्र। तो ये बात भी क्या है? सही है। और चौथा फैक्ट है, यह युद्ध त्रित्सु वंश 5 जनों के बीच में लड़ा गया। तो बात ये गलत है, क्योंकि ये युद्ध तो कितने लोगों के बीच में लड़ा गया था भाई? 10 लोगों के बीच में। तो 5 जनों के बीच में लड़ा नहीं गया। इसका मतलब ये फैक्ट कैसा है बेटा? गलत फैक्ट है। और हमें इसमें पूछा क्या गया है कि दसराग युद्ध के बारे में सही कथन कौन कौन से है? तो सही कथन कौन सा है? 1, 2 और 3। और 1, 2, 3 ऑप्शन बी में है। तो आपका सही आंसर है बेटा कौन सा? बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला सवाल है बेटा, ये बोर्ड पे है और ये 1857 की क्रांति से संबंधित है। किससे संबंधित है? 1857 की क्रांति। मतलब कि ये संबंधित है आपके कौन सा रिवॉल्ट है? आपका 1857 रिवॉल्ट। बेटा इसमें सवाल है 1857 के विरोध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या बताना है कि सही कथन है कौन सा है? और क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट 1857 रिवॉल्ट। तो इसमें जो आपको देखना है, फैक्ट चेक करना है कि सही कौन से गलत कौन से। पहला देखिएगा फैक्ट, कानपुर के नाना साहब नेपाल चले गए थे। तो आपको अच्छे से याद होगा कि कानपुर में जब विद्रोह हुआ तो कानपुर में विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज लोग आए, तो सब हमारे यहाँ से अपने नाना साहब को कहां जाना पड़ गया था? नेपाल। तो ये बात कैसी है बेटा? ये बात एकदम सही है। दूसरा है कि लखनऊ विद्रोह के समय हेनरी लॉरेंस मारा गया। लखनऊ में जब विद्रोह हुआ था, लखनऊ के विद्रोह का आप अवध का विद्रोह भी कह सकते हो। इस का जो नेतृत्व किया था वो बेगम हजरत महल ने किया था। और लखनऊ विद्रोह के समय हेनरी लॉरेंस जो था बेटा वो मारा गया था। और ये बात भी क्या है? एकदम में सही है, एकदम सही फैक्ट है ये बात भी। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो सवाल आता है, नेक्स्ट जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये बात तो बेटा एकदम सही है, नेतृत्व तो इन्होंने किया था। लेकिन अगली लाइन दी हुई है इसमें कि कर्नल रेनॉल्ड ने विद्रोह का दमन कर दिया था। ये बात गलत है, क्योंकि इस विद्रोह का दमन किया था किसने? कर्नल टेलर ने। किसने किया था बेटा? कर्नल टेलर ने। इसका मतलब ये फैक्ट क्या हो जाएगा? गलत। नेक्स्ट है कि विद्रोह के समय मथुरा का नेतृत्व कदम सिंह ने किया था। और सही बात तो यह है कि 1857 की क्रांति में मथुरा ने ऐसा कोई बड़ा योगदान नहीं दिया। तो यहाँ पे नेतृत्व वाली कोई बात ही नहीं आती है। और ये फैक्ट भी कैसा है? गलत है। और हमें इनमें से जो सही फैक्ट देखना था वो सही फैक्ट है बेटा 1 और 2। और 1 और 2 आपके ऑप्शन में आता है किसमें? सी। तो आपका सही आंसर क्या है बेटा? सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला सवाल है और ये रिलेटेड है बेटा आपके इंडियन हिस्ट्री से ही। तीसरा सवाल, भारतीय संस्कृति में अनेकता में एकता विशेषता बताने वाला इतिहासकार कौन था? अनेकता में एकता। विच हिस्टोरियन डिस्क्राइब इंडियन कल्चर एज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो बेटा ये जो सारे के सारे ऑप्शन है, जैसे जेम्स मिल हो गया, मैक्स मूलर हो गया, गार्डन चाइल्ड हो गया, वी ए स्मिथ हो गया, तो इसके लिए आपको विशेष बात यही ध्यान रखनी है
कि अनेकता में एकता की विशेषता बताने वाला जो इतिहासकार था उस इतिहासकार का नाम है बेटा वीए स्मिथ। तो आपका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वीए स्मिथ। नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं बेटा, आपका अगला सवाल। अगला सवाल है कि राजतरंगिणी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? किसके बारे में बेटा? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी बेटा एक पुस्तक है, ध्यान रखना, इंग्लिश में बात कर रहा हूं। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट राजतरंगिणी? राजतरंगिणी क्या है? राजतरंगिणी बेटा एक बुक है। क्या है? एक बुक। और इसमें फैक्ट देखिएगा, भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक कही जाती है। तो मैं आपको बताऊं ये भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक ही है। ये बात एकदम इसकी क्या है बेटा? सही है। ठीक है। और हमें छांटना कौन सा कथन है बेटा? असत्य कथन छांटना है। देखिएगा नेक्स्ट, इसमें मौर्यों की जानकारी मिलती है, बात एकदम फैक्ट है। क्योंकि जो राजतरंगिणी लिखी, वो राजतरंगिणी लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या था बेटा? कल्हण है। अरे किसने लिखी है? कल्हण ने। और कल्हण ने किसके बारे में बताया इस पुस्तक में? मौर्य वंश के बारे में। तो ये फैक्ट भी ठीक है। इसमें श्रीनगर का संस्थापक अशोक को बताया गया, दैट्स द राइट फैक्ट, क्योंकि श्रीनगर का जो संस्थापक है वो भी सम्राट अशोक ही है। और कौन से वंश का है बेटा? मौर्य वंश का। तो ये तीनों फैक्ट सही है। और हमें इसमें से छांटना क्या था? इसमें से हमें छांटना था कि असत्य कथन कौन सा है। और असत्य कथन कौन सा है बेटा? डी, कि इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया गया है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा बेटा? डी आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ये रिलेटेड है बेटा किससे? आपके इंडियन ज्योग्राफी से। इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड सवाल है हमारा ये। सवाल देखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत भारत के किन महानगरों को जोड़ा गया है? किसके अंतर्गत बेटा? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। एक्चुअल में परियोजना क्या है ये देखने वाली बात है। ये परियोजना है बेटा अपने महानगरों को जोड़ने की। और किससे जोड़ने की? सड़क मार्ग से जोड़ने की। किससे जोड़ने की बेटा? सड़क मार्ग से। तो सड़क मार्ग से किस किस महानगरों को जोड़ना है? अगर हम भाई मैप पे देख ले बेटा, तो भाई मैप आप समझ जाना। आपके बिल्कुल अगर बात की जाए कि आपके साइड में, तो आपका यहां पे आता है बेटा मुंबई। आपके साइड क्या आएगा? मुंबई। ठीक है, ये आपके महाराष्ट्र में होता है। अगर आप ऊपर आ जाएंगे तो आपका दिल्ली आएगा, दिल्ली। ये आपका यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा आप अगर इधर आएंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कोलकाता, जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है बेटा। और उसके बाद अगर आप इधर आए नीचे, तो इधर आपका एक बड़ा महानगर पड़ता है जिसका नाम क्या है? चेन्नई। और इन सबको रोड से जोड़ने की जो योजना है बेटा, उसी का नाम क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो देखिएगा मैंने सिटी के नाम इसमें लिख दिए हैं। इस सिटी के नाम देखिएगा कौन कौन से हैं। हम पकड़ेंगे एक बार, देखो मुंबई, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। आपका आंसर जो सही है वो कौन सा होगा बेटा? ए आंसर सही होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल जो रिलेटेड है बेटा आपके इंडियन ज्योग्राफी से। सवाल बहुत इजी है, सिंपल सवाल है। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह किसे कहा जाता है? या भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह कहलाता है स्टोर ऑफ इंडियन मिनरल्स सब्सटेंस इज कॉल्ड प्लैनेट। किसे कहते हैं? भारतीय खनिज का भंडार गृह। ठीक है, भंडार गृह का मतलब क्या है? कि जहां खनिजों की मात्रा सर्वाधिक है। और ऐसा बेटा आपका एक ही आंसर में डायरेक्ट आंसर बताता हूं, और वो है बेटा छोटा नागपुर का पठार। आपका जो छोटा नागपुर का पठार है वो भारत के जिस राज्य में पड़ता है उस राज्य का नाम है झारखंड। और ध्यान रखना बेटा कि पूरे भारत में खनिजों की सर्वाधिक, अगर मैं बात करूं कि खनिजों के सर्वाधिक भंडार कहां है, तो सर्वाधिक भंडार कहां होंगे? झारखंड में या छोटे नागपुर के पठार में। इसलिए छोटे नागपुर को पठार को कहा जाता है खनिज पदार्थों का भंडार गृह, या आप इसे कह सकते हो भारत का रूर क्षेत्र। भारत का रूर क्षेत्र आप इसे कह सकते हो, या इसे खनिजों का प्यारे बच्चों क्या कह सकते हो? अजायब घर। क्या बोल सकते हैं उसको? अजायब घर। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा बेटा कौन सा रहेगा? छोटा नागपुर का पठार। अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है बेटा, और ये जो सवाल है ये भी रिलेटेड टू किससे है बेटा? आपके ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ सवाल है। सवाल है कि इंडो ब्रह्मा क्या है? क्या सवाल है बेटा? इंडो ब्रह्मा क्या है? इंडो ब्रह्मा मतलब कि इज इंडो ब्रह्मा। अब ऑप्शन देखिएगा क्या क्या दिया हुआ है। एक पौराणिक नदी है, एक पौराणिक नदी है, ए मिथिकल रिवर। एक द्वीप है, ए लैम्प। एक पर्वत श्रेणी है, ए माउंटेन रेंज। एक झील है, ए लेक। तो बेटा इंडो ब्रह्मा एक्चुअल में क्या है? एक पौराणिक नदी है। क्या है प्यारे बच्चों? पौराणिक नदी। तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या है बेटा? ए। अगले सवाल पे चलते हैं हमारे पे।
नेक्स्ट सवाल है, और बेटा ये रिलेटेड है ज्योग्राफी से, वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड सवाल है, बहुत सिंपल सवाल। अटाकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के किस देश में स्थित है? कौन से मरुस्थल की बात की जा रही है? अटाकामा मरुस्थल। और क्या पूछा गया है कि अमेरिका महाद्वीप के किस देश में है? अगर मैं बात करूं इसके बारे में, अटाकामा डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री ऑफ साउथर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट? तो बेटा ध्यान रखना है आपको कि मैं आपको डायरेक्ट आंसर भी बता देता हूं, इसका जो सही आंसर है वो आंसर कौन सा रहेगा? चिली। क्योंकि आपका दक्षिण अमेरिका का जो देश है चिली, इस चिली में एक मरुस्थल है, मरुस्थल का नाम है अटाकामा। और अटाकामा मरुस्थल के लिए आपको याद रखना है प्यारे बच्चों कि अटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? शुष्क मरुस्थल। आपसे पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तो कौन सा होगा बेटा? अटाकामा। और उस किस देश में आता है? वो चिली में आता है। वैसे हम इस पे चर्चाएं तो बहुत कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट अपन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, वरना तो बहुत सारे मरुस्थल है जिनके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। बड़ा कौन सा है? तो सबको पता है सहारा है। सबसे ज्यादा आबाद कौन सा है? तो सबको पता है भाई थार का मरुस्थल सबसे ज्यादा आबाद है। शीत मरुस्थल कौन सा है? तो आपको अच्छे से पता है कि साहब मंगोलिया का जो मरुस्थल है वो शीत मरुस्थल है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल बहुत अच्छे से आते हैं। इनमें से गर्म मरुस्थल पूछा जाए तो अल अजीजिया करके आता है, जो कि आपके सहारा के मरुस्थल का एक छोटा सा भाग होता है। और इन मरुस्थलों से बेटा बहुत सारी पवनें चलती है जो गर्म पवनें होती हैं, तो उनके बारे में तो आप कभी जब डिटेल में पढ़ाई की बात की जाएगी तो पढ़ेंगे। अभी तो इस सवाल का जो सही आंसर क्या है बेटा? अटाकामा मरुस्थल का होगा चिली में। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, और आपका जो अगला सवाल है बेटा ये रिलेटेड है आपके किससे? करंट जीके से रिलेटेड है। और करंट जीके आपका एक पड़ोसी देश है उससे रिलेटेड है। हाल ही में पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? है ना। अगर हम बात कर रहे हैं हु इज रिसेंटली बिकम द डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया, एक्चुअल में क्या इसका जो इंग्लिश वर्जन यहाँ पे दिया हुआ है ये इंग्लिश वर्जन सही नहीं है। मतलब इसका इंग्लिश वर्जन है कि हु हैज रिसेंटली 23 पीएम ऑफ पाकिस्तान, मतलब हाल ही में पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बेटा 23वें प्रधानमंत्री अब आप देखो नवाज शरीफ तो था ही नहीं अभी, शहबाज शरीफ, नसरुल हसन, राव इख्तियार चौधरी। इसका सही आंसर है शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ सही आंसर है। अभी यहाँ पर इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान का 22वां जो पीएम था उसका नाम था इमरान खान। और इमरान खान आप जानते हो पहले से क्या थे बेटा? एक क्रिकेटर थे इमरान खान। और इमरान खान की जो पार्टी थी वो कौन सी पार्टी थी? आपको सबको पता होगा, पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ। और बेटा इमरान खान ने अभी सब इस पूरे पाकिस्तान के घटनाक्रम में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और अभी जो बन गए हैं इस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, नाम है शहबाज शरीफ बेटा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जो है वो भी आपके इस करंट जीके से रिलेटेड है, और नेक्स्ट सवाल को ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? हु इज रिसेंटली बिकेम द डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया? तो भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, आपको पता है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो कौन है? अजीत डोभाल। आपने खूब पढ़ा है, अजीत डोभाल है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की, तो अभी जो बना है वो कौन सा है? विक्रम मिस्त्री। और राष्ट्रीय कौन है बेटा? अजीत डोभाल। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो अजीत डोभाल है, लेकिन उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है बेटा? विक्रम मिस्त्री। तो आपका जो सवाल है इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? विक्रम मिस्त्री। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, और ये भी आपके करंट जीके से रिलेटेड सवाल है। और आपके इस जीके की अगर हम बात करूं तो आपका अंतिम सवाल आता है, और सवाल को आप आराम से पढ़िएगा। भारत में जापान की स्थल सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास नाम है पूर्व धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन कहां किया गया? ठीक है, सवाल आप लोगों ने देख लिया होगा। वेयर वाज वार प्रैक्टिस धर्मा गार्जियन 2022 ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द ग्राउंड फोर्स इंडिया एंड जापान? तो ये जो युद्ध अभ्यास है ये किन किन देशों के बीच में हुआ? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भारत और जापान के बीच में। लेकिन बात अगर की जाए कि ये हुआ कहां है, तो बेटा ये हुआ है विशाखापट्टनम में। कहां हुआ है? विशाखापट्टनम। तो आपका सही आंसर क्या है? विशाखापट्टनम। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने आपके जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन से रिलेटेड जो सॉल्यूशन थे वो आपने देखे होंगे। आपके आंसर आप लोगों ने चेक कर लिए होंगे, किसके कितने सवाल सही है कितने गलत है। बेटा आप लोगों का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी घोषित कर दिया जाएगा, और उसकी सूचना उसके आपके एक बढ़िया से प्रोग्राम की सूचना, आपके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की सूचना आपके जो व्हाट्सएप नंबर हमारे पास है उन पर दे दी जाएगी। थैंक यू, वेलकम।